अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैंने आपके साथ पीएमडीसी की जानिब से जो नोटिस आया है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने कहा वीडियो बना के आपको डिटेल से बता दूं। तो देखें, जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आपकी जो अटेंडेंस का परसेंटेज इंक्रीज़ करने का कहा है, और आपकी जो पासिंग रेशो है जो एनुअल एग्ज़ाम्स की, तो उस पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चेंजेस होने वाली हैं। और दूसरी जानिब जो फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिस है कि अगर वो सीट्स पर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए क्या उन्होंने जो नई रिक्वायरमेंट दी है पीएमडीसी ने। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको बताते चलें कि पीएमडीसी जैसा कि तमाम पाकिस्तान के जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं वो इसके अंडर आते हैं, तो ये सबका जो एडमिशन का प्रोसेस है उसको हैंडल करती है। तो जैसा कि हालिया दिनों में अब एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन हो रहे हैं इस वाले से, और जो एमबीबीएस बीडीएस के एनुअल एग्जाम्स हैं वो भी कंटिन्यू है। तो इसके हवाले से पीएमडीसी की जानिब से जो नया नोटिस आया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपने हमारा व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर आपको बताते चलूँ कि ये आपके सामने नोटिस है जी पीएमडीसी का। तो इस पर हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और क्या ये वाकई ऑल ओवर द पाक वाली है ये वाली। तो अगर आपने चैनल को हमारे व्हाट्सएप के फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाजमी तौर पर फॉलो कर लें। तो आपको बताते चलें कि ये हमारे पास ये नोटिस है जो 31 जनवरी 2025 को इसी की जानिब से। तो इसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। जो एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन्स के हवाले से एक पॉइंट है, एक पॉइंट जो एमबीबीएस बीडीएस के एनुअल एग्जाम्स होते हैं, और एक उन्होंने सेल्फ फाइनेंस और फॉरेन कोटा सीट्स के लिए 3 पॉइंट्स रेज किए हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये वाकई इंप्लीमेंट हो गए हैं, क्या ये नई बैट से इंप्लीमेंट हो गई हैं, क्या है, ठीक है। तो जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पीएमडीसी का नोटिस है जी हमारे पास। फॉलोइंग अमेंडमेंट हैव बीन मेड टू द पीएमडीसी एडमिशन रेगुलेशन 2023 एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। उन्होंने कहा है कि आपके पास जो एफएससी है या ए लेवल्स आपने किया होना चाहिए इनसाइड या आउटसाइड ऑफ इक्विवेलेंस होनी चाहिए, और आपने बायोलॉजी के साथ किया हो, ठीक है, और केमिस्ट्री के साथ ये आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। फिजिक्स और मैथ आपकी चॉइस में भी हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। जबकि ये पॉलिसी है, ये काफ़ी ज़्यादा जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं वो भी परेशान है कि क्या हमारी अटेंडेंस इंक्रीज़ कर दी गई है। देखें, इन्होंने इसमें कहा है कि 75 से 90% अटेंडेंस, जबकि दूसरी जानब आपकी जो पासिंग परसेंटेज जैसा कि एमबीबीएस के एग्जाम्स की होती है 50%, तो ये 70% का कह दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने कहा कि द मिनिमम अटेंडेंस बेंचमार्क फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस शुड बी रेज टू 90% इंस्टेड ऑफ 75% टू इंश्योर द एडिक्वेट करिकुलम एक्सपोजर एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। देखिए, इन्होंने एक सजेशन दी है, ठीक है। ये मैं भी आपको बताऊंगा आगे, नेक्स्ट जो नोटिस है वो भी मैं आपको पूरा पढ़ के दिखाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने तमाम जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उनको सजेशन दी है कि अटेंडेंस आपकी मिनिमम 90% कर दें, ठीक है। स्टूडेंट्स की यूएचएस की अगर बात करें तो लास्ट ईयर से ही उन्होंने 85 कर दी है, और पासिंग मार्क्स इन्होंने कहा है कि 50% जैसा कि होते हैं कि एमबीबीएस बीडीएस के एग्जाम्स में, तो इन्होंने कहा है कि पासिंग परसेंटेज जो है वो 70% कर दें। मतलब कि 70% अगर कर दी जाए तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होंगे। तो मतलब कि पीएमडीसी पता नहीं अब क्या चाह रही है। दूसरी जानिब देखें तो इतने ज़्यादा मार्क्स दे दिए एमडी कैट में स्टूडेंट्स के, अब वो नया जो बैच आ रहा है उनके लिए भी ये नया सरप्राइज़ ही आप कह लें कि अब उनके लिए इतनी हाई परसेंटेज कर दिया कि ये तो हर साल ही काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स को ये सप्ली में भेजने के चक्कर में लग रहे हैं। बाकी जो इन्होंने सेल्फ और फॉरेन कोटा के लिए कहा है कि इन्होंने कहा है कि आपके पास एक बाहर की आपने एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, मतलब कि एफएससी वगैरह, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर फॉरेन कोटा सीट्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। और उन्होंने कहा कि जब तक आपके पास परमानेंट फॉरेन की नेशनैलिटी नहीं होगी, ठीक है, या ओवरसीज़ है, तो आपके पास पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे किसी कंट्री की भी आपके पास कार्ड होना चाहिए, नेशनैलिटी होनी चाहिए। और आपकी जो एफएससी है ग्रेड एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंस फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान एंड इज़ अ रेजिडेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, एट अ टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर एडमिशन। और अगर आप फॉरेन के कैंडिडेट हैं तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है आपने प्रूफ देना है कि हमने वहाँ से ही की है। पाकिस्तानी क्वालिफ़िकेशन के साथ आप नहीं कह सकते कि मैं फ़ॉरेन सीट पे अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो फ़ॉरेन का भी आपको पता होगा, जिनके पास किसी और कंट्री की होती है हमारे पास रेजिडेंसी, और जो ओवरसीज़ होते हैं डुअल नेशनैलिटी होती है पाकिस्तान के साथ साथ किसी और कंट्री की। और उन्होंने कहा है कि तमाम जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सख्ती से इम्प्लीमेंट करें हमारी ये पॉलिसीज़ हैं। बाकी ये उन्होंने ये जो दिया है आगे लेटर, उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो भी अंडर आती हैं
अगर हम पंजाब की बात करें UHS आ जाती है, KMU आ जाती है KPK में, जबकि BUMHS आ जाती है बलूचिस्तान में, डो आ जाती है, एलम्स आ जाती है। मतलब कि ऑल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, सबको इन्होंने एक लेटर जारी किया है। बाकी ये देखें, ये कोई कंफर्म नहीं हो गया 100%, अभी इसमें अमेंडमेंट की जाएगी और अगर कोई भी चेंजेस की जाती हैं तो जो आपकी मेजर जो स्टूडेंट्स हैं MBBS के काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो भी 50 से 55%, मतलब कि थोड़ी बहुत रेशो चेंज कर सकते हैं। इतनी मेजर तादाद में वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे तो 50% मार्क्स लेकर पास होते हैं। बाकी अगर अटेंडेंस की बात करें तो UHS ने ऑलरेडी 85 की हुई है, जिस पर बहुत ही मुश्किल से ये पूरी होती है अटेंडेंस। जो अब अगर कोई नए स्टूडेंट्स हैं तो जो वो आएंगे MBBS में या BDS में, तो तब उनको पता चलेगा कि ये 50% मार्जिन कितना मुश्किल अचीव करना होता है। और अगर ये 70% कर दिया जाए तो ये वाकई बहुत ही मुश्किल होगा। बाकी यूनिवर्सिटीज़ लाजमी इस पर सोचेंगी, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे ही इम्प्लीमेंट एज इट इज़ कर दिया जाए तो ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए आगे डिग्री को फॉलो करना। तो बाकी होप्स हो कि एक अच्छे डिसीजन लिया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से। बाकी इतनी जल्दी ये इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र नहीं आ रही। बाकी जैसे कोई अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।